नमस्कार, मैं हूं जाकिर हुसैन और आप देख रहे हैं आप टाइम्स न्यूज़। आज हम 23 मार्च शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, इसके बारे में आपको बताते हैं। उससे पहले हम देवबंद दारुल उलूम कब बना और क्यों बना, इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी। 23 मार्च को ही शहीद दिवस रेशमी रुमाल तहरीक की हकीकत, जिसे हर भारतीय शहरी को सुनना चाहिए कि मादरे वतन की आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा शहीदों की संख्या मुस्लिम समुदाय की ही थी और मुल्क आज़ादी के बाद से आज तक मजहबी दंगों में सबसे ज़्यादा जो शहीद हुए हैं वो भी मुस्लिम ही हुए हैं। देवबंद पश्चिम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले की पहचान है। ये पहचान सीधे सीधे जुड़ी है दारुल उलूम से। पिछले 150 साल से दारुल उलूम दुनिया भर में इस्लामी शिक्षा के सबसे केंद्रों में से एक बनकर उभरा है। देवबंद शहर और दारुल उलूम का चोली दामन का साथ है। ये दोनों नाम एक ही सांस में लिए जाते हैं। दारुल उलूम की स्थापना 1866 में हुई थी। इसे मदरसे की स्थापना की कहानी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में हुई आज़ादी की पहली लड़ाई से जुड़ी है। अंग्रेजों के जुल्म से बचने में कामयाब हुए मुस्लिम विद्वानों ने इस्लामी शिक्षा के लिए इस मदरसे की स्थापना की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये ऐलान किया कि जहां भी मौलवी मिले पकड़ो और मार डालो। चुनांचे मौलवी कौन है, उसकी अलामत और पहचान ये बताई गई कि जिसके मुंह पर दाढ़ी हो या लांबा कुर्ता हो। 50,000 से ज्यादा दाढ़ी कुर्ते वाले उसके बाद पूरे मुल्क में कत्ल किए गए। दिल्ली और उसके कुर्ब जवार में जहां उलमा का गढ़ हुआ करता था, बड़े बड़े उलमा पाए जाते थे और बड़े बड़े काम होते थे, उन इलाकों में ये पोजीशन हो गई थी कि लोग अपनी मैयत को लेकर गांव गांव घूमते थे कि शायद फला गांव में 12 उलमा थे, शायद कोई वहां मिल जाए। वहां पहुंचते तो कोई नहीं है। दूसरे गांव में गए, तीसरे में गए, और जब लाश में से बदबू उठने लगती थी तो बिना जनाजे के दफन कर देते थे। ये हालत हो गई। ऐसे वक्त में जो चंद उलमा बच गए थे, उन्होंने फैसला किया कि इस लड़ाई को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें इस्लामिक एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कायम करने चाहिए। और उसके 10 साल के बाद 1867 में 67 में देवबंद में एक छोटा सा मदरसा शुरू किया गया। एक तालिब इल्म, एक उस्ताद। और उस मदरसे के वो पहले तालिब इल्म थे जिनको दुनिया शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी के नाम से जानती है, जिन्होंने वो रेशमी रुमाल की तहरीक चलाई और राजा महेंद्र प्रताप को उसका सदर बनाया, अफगानिस्तान की गवर्नमेंट इन एग्जाइल का, और गांधी जी को महात्मा का खिताब दिलवाया और आजादी की लड़ाई में गांधी जी को लीडर बनवाया। उलेमा ने ही रेशमी रुमाल की तहरीक शुरू करके जर्मनी और जापान की मदद से अंग्रेजों को मुल्क से उखाड़ फेंकने का प्लान बनाया। बदकिस्मती से अंग्रेजों को उनके इरादों का पता चल गया और उलेमा एक बार फिर अंग्रेजों की आंख की किरकिरी बन गए। पूरे मुल्क में सैकड़ों उलेमा गिरफ्तार कर लिए गए। शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन और उनके चहेते शागिर्द मौलाना हुसैन अहमद मदनी को तो गिरफ्तार करके हिंदुस्तान से बाहर माल्टा भेज दिया गया, जहां कई साल उन्हें जेल की काल कोठरी में बिताने पड़े। अपनी इस नाकामयाबी से उलेमा ये बात अच्छी तरह समझ गए कि हिंसा का रास्ता अपनाकर वे हिंदुस्तान की गुलामी को खत्म नहीं कर सकते। उलेमा ने सन 1919 में जमीयत उलमाए हिंद के नाम से एक नई तंजीम शुरू की और जन आंदोलन को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नया हथियार बनाया। पब्लिक ओपिनियन को फॉर्म करने में जमीयत का कोई मुकाबला नहीं है। जंग आजादी के
یہ سب سے بڑی چیز تھی کہ جب فیئر اتنا چھا چکا تھا لوگوں کے مائنڈ پہ کہ برٹش سرکار کے خلاف بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا تھا. ایسا ذہن بن چکا ہو، آپ اپنے رولر سے اتنے مروب ہو چکے ہوں کہ آپ کی آزادی کی خواہش مر چکی ہو. ایسے وقت میں کچھ لوگ اٹھیں اور آپ کے دل میں آزادی کی خواہش کو جگا دیں، اس سے بڑا کوئی رول نہیں ہو سکتا. گاندھی جی کے ساتھ جنگ آزادی کے ہر مورچے پر جمعیت نیتا قدم سے قدم ملا کر چلتے رہے. 5 اگست 1942 کو جمعیت نے جب سب سے پہلے انگریزوں بھارت چھوڑو کا نعرہ دیا تو پورے ملک میں انگریزی حکومت کے خلاف لوگوں کا ایک ایسا سیلاب امڑ پڑا کہ آخرکار انہیں ہندوستان کو آزاد کرنا ہی پڑا. لیکن بٹوارے کے مدعے کو لے کر جگہ جگہ بھڑکے قومی دنگوں نے اس ہندو مسلم ایکتا کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا جس نے انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کھدیڑ دیا تھا. جمعیت نیتا مولانا حسین احمد مدنی نے پورے ملک کا دورہ کیا اور مسلمانوں سے اپیل کی کہ وہ مسلم لیگ کے بہکاوے میں نہ آئیں. وہ تو یہی کہتے تھے کہ تم لوگ دھوکے میں مبتلا اور ملک کو تباہ کر رہے ہو اور بہت بڑا قتل عام ہوگا. جمعیت تو بہت مخالف تھی پاکستان بننے کے. بہت زیادہ شدت کے ساتھ مولانا حفیظ الرحمان جو مجاہد ملت گزرے ہیں گاندھی جی کے بہت قریب تھے. بہت کوشش کرتے رہے وہ گاندھی جی سے کہ پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے اور جلسوں میں بڑے بڑے جلسوں میں شدید مخالفت کرتے رہے پاکستان نہیں بننا چاہیے. ان پہ انہوں نے مسلم والوں نے حملے بھی کرائے اور انہیں جو ہے کہ پریشان کرنے کی بہت کوشش کی گئی مگر سب برداشت کرتے رہے اور مسلم لیگ کی مخالفت کرتے رہے برابر. ملک کے بٹوارے کے سمے سے لے کر اب تک ہندوستان میں قومی فسادوں کی کوئی 30,000 وارداتیں ہوئی ہیں. سرکاری آنکڑے بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ ان سبھی دنگوں میں مارے گئے لوگوں میں 85% سنکھیا مسلمانوں کی ہی ہے. آج بھی تعلیم اور ترقی کے بجائے مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ اپنی حفاظت کا ہے. مٹھی بھر مسلمانوں کے ہنسا کی کسی واردات میں شامل ہونے کے شک کی سزا پوری قوم کو دی جاتی ہے. ان کا قتل عام ہوتا ہے. ماں بہنوں کی عزت لوٹ لی جاتی ہے. دنگائیوں سے جان بچانے کی بجائے پولیس اور سرکاریں خود مسلمانوں کی جان کی دشمن بن جاتی ہیں. Audio